अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। सहबाए अक़ीदत के मैं खाने हजारों इरफान रिसालत के पैमान हजारों हैं। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा सलेट बैठे हूँ, मिरियाल घोड़ा को नहीं आया, कोरोना के बीच में बैठा हूँ।
नाथ खां बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे। फिर हमारे इस इलाके के एमएलए साहब बहुत अच्छी बात की। हमारे धर्म में तालियां मारना तो जायज़ नहीं, सुभान अल्लाह कहने की पूरी इजाज़त। आपकी तालियां हमारे एमएलए साहब के सही होने की दलील नहीं। समझ में आ रही है बात? एमएलए साहब जो तशरीफ फरमा है उनको कोई मेरे इस जुमले का ट्रांसलेशन करके बता दे, क्योंकि उनकी एक मजबूरी मेरी एक मजबूरी। उनकी मजबूरी ये है कि उनको उर्दू आती नहीं, मेरी मजबूरी ये है कि मुझे तेलुगु आती नहीं। फिर भी उनको बता दे कोई, आपके तालियां मारना उनके सही होने की दलील नहीं। मेरे बाजू जो आपके इलाके के मशहूर व मारूफ आलिम दीन अदबन मुहब्बतन तलज़्ज़ुज़न में हज़रत का नाम ले रहा हूँ, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रशादी दामद बरकातुहुम एमएलए साहब जब बयान कर रहे थे, हज़रत ने फरमाया कि हमारे इस इलाके के एमएलए बहुत अच्छे एमएलए हैं। हज़रत का कहना एमएलए के सही होने की दलील है, क्योंकि एक आलिम जो होता है वो इंसान को जितना ज़्यादा परखता है उतना तो डॉक्टर भी नहीं परखता। समझ में आ रही है मेरी बात? ये डबल जो आवाज़ आ रही है उसे कम करो साहब। रिपीट ये मई कैसा थरंगा दुआ तक। एक आलिम जो होता है ना, उन्हें जितना एक इंसान को जांचता है और परखता है और समझता है, सारी दुनिया के अंदर कोई किसी को जांचता नहीं, परखता नहीं और समझता नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, एक माँ अपने बच्चे को उतना जानती नहीं, एक बाप अपने बच्चे को उतना पहचानता नहीं, एक शौहर अपनी बीवी को उतना समझता नहीं और एक बीवी अपने शौहर को उतना समझती नहीं जितना कि एक आलिम कौम को समझता है। बोलो सुभान अल्लाह। बीच बीच में अच्छे बात आ गए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सब बोलना, नहीं तो कम से कम इन्ना लिल्लाह बोलो, मैं उतर जाता हूँ। इसीलिए सारी दुनिया के गलत इंसान, करप्शन में मुब्तला इंसान, दहशतगर्द इंसान और सारी दुनिया की इंसानियत को खराब व तबाह व बर्बाद करने का फैसला करने वाले ममालिक, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोपीय ममालिक हो, मेरी बात को तवज्जो से सुनना मुकद्दमे के तौर पर पेश कर रहा हूं। मेरे रब की कसम, डॉक्टरों से नहीं डरती, इंजीनियरों से नहीं डरती, लॉयरों से नहीं डरती, एमएलए से नहीं डरती, एमपी से नहीं डरती, काउंसलर से नहीं डरती। डरती है तो उनसे डरती है जिनके कपड़ों में आज भी पैबंद है। डरती है तो उनसे डरती है जिनके सरों में आज भी टोपी व इमामे हैं। डरती है तो उनसे डरती है जिनके चेहरों में नबी की अमानत है। डरती है तो उनसे डरती है जो मस्जिद और मुसल्ले को अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। डरती है तो उनसे डरती है जिनका आज भी घर कच्चे ईंटों से बना हुआ है।
डरती है तो उनसे डरती है जिनके पास कोई आलीशान इमारत नहीं है। डरती है तो उनसे डरती है जिनके पास कोई बेहतरीन सवारी नहीं है। डरती है तो उनसे डरती है जिनके पास कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है। आखिर क्या है? उलमा से दुनिया डरती है। क्या इनके पास बम है, बंदूक है? बंदूक तो बंदूक, कब भी हमारे घरां के मदरसे के चाकुओं को देखो, 10 मरतबा फिरा तो एक नींबू कट्टा। हमारे पास चाकू तक बराबर नहीं, मेरे दोस्तों बम कहाँ रहेगा? वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। अच्छा, इस समझ को सुभान अल्लाह बोल रही थी। नहीं, मैं गुस्सा कर ले तो बोलकर बोल रही थी। अभी तकरीर शुरू करा नहीं बात, मैं अशार पढ़ना है। एमएलए साहब की बात से मैं बहुत खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। रेडी करे तक मैं खत्म हो जाता हूँ। शायर कहता है, हमारे मुल्क का दुश्मन हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क का दोस्त हमारा दोस्त है। मैं हमारे एमएलए साहब को और हमारे काउंसलर हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब तक हम ऐसा नहीं मिलकर रहेंगे, इस मुल्क का दुश्मन कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारी इस धरती से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे नहीं हमारी धरती से पूछो। इसलिए कि जब धरती से पूछेंगे तो ये धरती कहेगी कि ये मुसलमान हमसे इतनी मोहब्बत करता है, ये जिंदा रहकर हम इसको कहाँ छोड़ते, ये मर भी जाता है तो हम छोड़ते नहीं, अपने पेट में ले लेते हैं। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। उठ जाओ भी, तुम्हें वहां से उठ जाओ। ये बार बार अन्याय नहीं करना। मैं तुम्हारे से अच्छा जानता हूँ माइक को क्या वास्ते का, तो मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरा, मेरी जोरू के सामने भी नहीं गुजरा। एक सेटिंग नहीं, एक बस बार बार वो अप एंड डाउन कर रहे बस। और एक माइक का देखा यार बच्चे, और एक माइक तुम एक सेटिंग बस। नहीं नहीं, एक ही बस भाई, एक बस। आप बैठो, आप बैठो। एक ही रंग उन्होंने नहीं करना होता। अच्छा, इधर इधर देखो बाबा, इधर देखो, फिर शुरू से पढ़ता हूँ। अच्छा, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर
मदरसों की तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते, जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। आखिर दुनिया क्यों डरती है? ये डबल काम मेरा। ये दुनिया क्यों डरती है? असल में मोदी जी का असर पड़ रहा है। जहाँ ऑन होना वहाँ हमारे पीएम ऑन नहीं होते, वहाँ ऑफ हो जाते हैं। जहाँ ऑफ होना वहाँ ऑन हो जाते हैं। बादशाह का असर हर चीज पर पड़ता है दोस्तों मेरे। गर्ज असल में वैर लस मई कभी भी जलसों में नहीं रखना, वित मयर वैर के रखना चाहिए। समझ में मेरी बात? ये कभी भी हाथ देते हैं बैटरी जब डाउन होती है। तो गर्ज सुनो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, एक आलिम जिसकी नजर बड़ी गहरी होती है और सारी दुनिया डरती है, तो इन्हीं उलमा से डरती है। किस लिए डरती है? इसलिए कि इनकी नजरें बड़ी तेज होती है। ये समझ जाते हैं इंसान को। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रशादी अहमद बरकातुहू ने एमएलए साहब के मुतालिक बड़े अच्छे अल्फाज बयान किए। खुदा करे कि इनको हमारे बुजुर्गों के हुस्न के मुताबिक बना दे। और एक उससे भी अच्छी दुआ मैं एमएलए साहब को, दीगर काउंसलर्स हजरात को देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने चहीते बंदों में शामिल फरमाए, हिदायत से माला माल फरमाए। गर्ज मेरे दोस्तों, मैं अशआर पढ़ता हूँ, उसके बाद 2-3 बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। साहिबाए अकीदत की मैं खाने हजारों हैं, इरफान रिसालत के पैमान हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजरान हजारों हैं, दामन में लिए अपने नजरान हजारों हैं, कांधे पे कफन डाले मस्तान हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद की दीवाने हजारों हैं, दुनिया में मोहम्मद के दीवाने हजारों हैं। अजीज़ान गिरामी, रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है और कब तक जलसा चलेगा ये भी मुझे पता नहीं। जलसा जब तक भी चले चले, जलसे के बाद आपको करीब रहने वाले अपने घर को जाना है। मुझे बेंगलोर जाना है। बेंगलोर मालूम? हैदराबाद में है नहीं? 700 किलोमीटर तकरीबन, बल्कि उससे ज़्यादा। और कल जुमा है हमारे बेंगलुरु में, आपके मिरियालगोड़ा में जुमा है। इसलिए मुझे किसी भी सूरत से बेंगलोर पहुंचना है तो मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बात करके ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों, ज़्यादा सुनना कमाल नहीं।
क़ियामत में खुदा ये नहीं पूछेंगे कि तूने कितनी तकरीरें सुनी, कितनों के बयानात सुने। मौलाना खादिर साहब दामद बरकातुहुम का बयान सुना कि नहीं सुना, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बयान सुना कि नहीं सुना। कल क़ियामत में खुदा नहीं पूछेंगे। खुदा पूछेंगे क्या? जितना सुना उस पर अमल किया कि नहीं किया। समाअत का जवाब देना नहीं, अमल का हिसाब देना है। मैं और आप हमारे जमाने के उलमा से क्या सुनेंगे? अगर सुनने पर नजात मौकूफ होती, समझ में आ रही है बात? सुनने पर अगर नजात मौकूफ होती, यानी मतलब क्या? सुनने की वजह से अगर अल्लाह किसी को माफ करता तो हमसे पहले अबू जहल जन्नत में होता। इसलिए कि आप हमसे सुन रहे हैं, अबू जहल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुना है। सुनना कमाल नहीं। मिरियालगोड़ा के मुसलमानों, आज तुम्हारे पास पूरा कुरान आ गया, पूरी नमाज आ गई, नमाज की फजीलत और फर्जियत आ गई, रोजा आ गया, ज़कात आ गया, हज आ गया, सूरत आ गई, सीरत आ गई, लिबास आ गया, शर्म आ गया, हया आ गई, सब बयानात हो चुके। एक मौजू बता दो जिसके मुताल्लिक आपने अपने शहर के उलमा से ना सुना हो। मेरा ज़मीर कहता है, मेरा ईमान कहता है, एक उन्वान ऐसा नहीं जिसको आप न सुने हो। लेकिन सवाल यह है कि जो सुने हैं उस पर अमल करे कि नहीं करे। और मैं बांगे दोहल डंके की चोट में कहता हूं, मिरियालगोड़ा के मालदारों, गरीबों, गोरों, कालों, जिम्मेदारों, गैर जिम्मेदारों, कान खोल कर सुनो। रब्बे काबा की कसम, आज उम्मत के अंदर अगर अमल होता तो उम्मत की यह हालत न होती। उम्मत के अंदर अगर अमल होता तो आज हम देने वाले होते, लेने वाले नहीं। मेरे अल्फाज समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। समझ रहे? मिरियालगोड़ा के नौजवानों, अगर आज हमारे पास अमल होता, हमसे देखकर दुनिया डरती, हम किसी से डरते नहीं। जब तक हमारा ईमान मजबूत था, जब तक हमारे पास नमाजें कामिल और मुकम्मल थी, एक एक लफ्ज मेरे रब से भीख मांग कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। खुदा की कसम, एक एक लफ्ज को गौर से सुनना, कोई एक लफ्ज में बेकार नहीं कहूंगा। हमारे पास जब तक ईमान कामिल था, यकीन मुकम्मल था, नमाज कामिल थी, नमाज मुकम्मल थी, रोजा था, ज़कात थी, मालदारों के पास हज था, मर्दों के पास गीरत थी, औरतों के पास हया थी, शर्म थी। हमारे घरों का कुरान सुबह सवेरे खुलता था, दोपहर में खुलता था, रात में खुलता था। हमारे चेहरों में दाढ़ियां थी, हमारे सरों में टोपियां थी, हमारे इज़ार टकलों से ऊपर थे, जुबानों में सदाकत थी, हाथों में अता थी, आंखों में हया थी। मेरे रब की कसम, दुनिया हमसे डरती भी थी, हमारी इज्जत करती भी थी। लंबी तकरीर नहीं नौजवानों, आज मैं बूढ़ों से बात करने नहीं आया।
अरे मासूम बच्चों से क्या बात करूं, ये तो इनके खेलने की उम्र है नहीं ये खेलने की उम्र? अरे है नहीं है? ये उम्र में नहीं खेले तो क्या मैं भी एमएलए सब खेलेंगे? ये बच्चों की उम्र खेलने की है, लेकिन एक दो तीन बातें इन बच्चों की जिंदगी के मुतालिक अर्ज कर दूं कि इनके खेल पर भी आज जमाने ने पाबंदी लगा दी। अब ये बच्चे वो खेल नहीं खेल रहे हैं जो हमने खेला था। हमें गोलियां खेलते थे, हजरत की गोलियां खेल, अच्छा खेल। गोली खेलना गुनाह है कबीरा नहीं, इतने मौली साहब बैठे, मैं भी जबरदस्त गोली खेलती, लेकिन भूल गया अब खेलो बोलो लो। गिल्ली डंडल खेलते थे, टक 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 टक, मालूम गिल्ली डंडल खेल को ही। क्रिकेट देखो बच्चा माशाल्लाह, खेलते थे, हमें भी खेले, मदरसे में पढ़ने के दौर में भी खेले, अब भी खेलते थे, खरीद तक भी खेलता था, मैं बयान भी करता था, मदरसा भी पढ़ाता था, खेलता भी था। जब से ये मोबाइल में कैमरे आपको व्हाट्सएप में वायरल होने लगे नहीं तब बंद कर डालिया। ठीक है, तो क्या भी हमारा छोड़ रही नहीं, सब पकड़ रही हमारा। एक मरतबा बेंगलुरु से बीदर को गया, बीदर मालूम, फ्लाइट में गया, हैदराबाद उतरकर, हैदराबाद से तब तक एयरपोर्ट नहीं था बिदर में, हैदराबाद उतरकर हैदराबाद से कार में गया और एयरपोर्ट पूरा एसी, फ्लाइट पूरी एसी, बाहर निकल को भी एसी, एसी में पेशाब जरा ज्यादा, गर्मी में पसीना बनकर पानी निकल जाता, एसी में है ना सेव हो जाता और बार बार पेशाब आता। अब मैं जैसे ही बाहर निकलिया, कार खड़ी थी, बैठ गया, पेशाब जोर से आ रहा है, ना क्या करना है बाबा। अब वो आउटर रिंग रोड में गाड़ी जा रही है, जोर से पेशाब आ रहा है। मैं हमारे दोस्त ड्राइवर को पूछा, भाई यहाँ मस्जिद का भी करीब है क्या? उधर 40 किलोमीटर है। तो बोला उतने देर तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खैर बाटल में पानी जो जी, किनारे जाकर आपको खिबला देखने को जाको, जरूरत पूरी कर कर आपको। पैगम्बर भी रास्ते में गुजरते गुजरते कई मर्तबा किनारे जाकर जरूरत पूरी की है। मुसलमान का हर अमल हदीस के मुआफिक, मुसलमान का हर अमल सुन्नत के मुताबिक। अगर पैगंबर सफर करते करते ऊंट से उतरकर रास्ते में जाकर जरूरत पूरी न करते तो हमें इजाजत न मिलती। अब मैं भी गया, बाटल लेकर गया, सीधा जाकर जरूरत, ठीक है तो किबले की तरफ नहीं करना ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किबले का अदब करो, एहतराम करो, किबले की तरफ न थूको, किबले की तरफ चेहरा करके पेशाब व पाखाना क्या करो। यहाँ तक उलमाए किराम ने लिखा है, जो किबले की तरफ चेहरा करके थूकता व पेशाब व पाखाना करता, करीब है कि मौत के वक्त कलमा नसीब न हो। साफ हदीस में आता है कि आका ने फरमाया, जो किबले की तरफ थूकता उसका थूक पहाड़ों के बराबर बनाकर जहन्नम में उसके सर पे डाला जाएगा। दोस्तों हम मुसलमान हैं, हमारी हिदायत कुरान में है, हमारी तरबियत कुरान ने की है, हमारी तरबियत नबी ने की है। हमारा कोई अमल हमारे इख्तियार में नहीं, हमारी मर्जी से हम कोई काम नहीं कर सकते। हमारा उठना कुरान और हदीस के मुताबिक हो, हमारा बैठना कुरान और हदीस के मुताबिक हो, हमारा चलना कुरान और हदीस के मुताबिक हो, हमारा खाना व पीना कुरान और हदीस के, माँ के पेट से लेकर कब्र के कड़े तक हमारी जिंदगी के जितने तकाजे हैं और हमारी जिंदगी की जितनी जरूरियात हैं, कोई एक जरूरत भी ऐसी नहीं जिसकी रहनुमाई कुरान और नबी का फरमान न करता हो। तुम्हें क्या सवाल करते ही कुरान जवाब देता, तुम्हें क्या सवाल करते ही हदीस जवाब देती। हमारे हर अमल के लिए तरीका भी, हर अमल के लिए दुआ भी। सुन रही सॉरी,
खाना खाना को तो दुआ, पानी पीना को तो दुआ, चप्पल पहनना को तो दुआ, चप्पल निकालना को तो दुआ, घर को जाना को तो दुआ, बाहर निकलना को तो दुआ, मस्जिद को जाना को तो दुआ, मस्जिद से निकलना दुआ, बैतुल खला जाना दुआ, बैतुल खला आना दुआ, जाने का तरीका, आने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, बात करने का तरीका। अल्लाह अकबर। जमाने को सिर्फ तरीके बता दो, आशिक़े खुदा व रसूल ना हुए तो फिर पूछना। ऐसा एक जगह तकरीर करया, क्या खाए पिए तभी दुआ है। अचानक एक आदमी हमला करया, हजरत क्या पिए तभी दुआ है, क्या आओ भी है दुआ, पानी पिए तभी दुआ है, दूध पिए तभी दुआ है। पूछया हजरत चाय पिए तो क्या दुआ है। मैं सोचिया अल्लाह, हुजूर के ज़माने में ना चाय थी ना चाय वाला था, पैगंबर के ज़माने में ना चाय थी चाय वाला। अब मैं इसे जवाब दिया तो मौली साहब नहीं तो मौली साहब नहीं, मैं भी सोचिया अल्लाह से बोलिया, अल्लाह कहते भी एक जवाब दे रहे, इसका मुंह बंद हो जाना। अल्लाह 2 जवाब दिया। मैं पूछा सो कितने, ये अल्लाह दिया सो कितने, तो अल्लाह जवाब देते मैं बोलिया, देख बा शादी होगी तेरी, होगी हजरत। बोलिया मैं तेरे घर में चाय पिया, पानी की दुआ पढ़, सास के घर में चाय पिया, दूध की दुआ पढ़। दवाई ना गाड़ी चा, नहीं तो उसे एक मौजू बनाकर हंगामा। एक जवाब ये दिया, दूसरा जवाब दिया, चाय पीने से पहले गौर से देख, पानी ज्यादा रहा तो पानी की दुआ पढ़, दूध ज्यादा रहा दूध की दुआ पढ़, होगा। आओ क्या हजरत बोल को गया तब तक नहीं आई। कुर्बान जाओ। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दोस्तों वक्त जिया, एक वाक़या नौजवानों के लिए कहूँगा, उससे पहले मुकदमा पेश कर रहा हूँ, उससे पहले मुकदमा पेश कर रहा हूँ, उससे पहले मुकदमा पेश कर रहा हूँ। अमल हो अमल हो अमल हो। बच्चों पर बात आ गई, नौजवानों से बात करना है। क़िबला का अदब करो, पहला पैगाम और हुक्म दे रहा हूँ। क़िबला का अदब करो, क़िबला का एहतराम करो, क़िबला को पहले मालूम करो। घर लेना है तो मालूम करो क़िबला किस तरफ है, दुकान लेना है तो पहले मालूम करो क़िबला किस तरफ है। कमरे के अंदर क़िबले की निशानी डालो, हाल के अंदर क़िबले की निशानी डालो। बाथरूम को तो पता ही चल जाता है, सारी दुनिया में मुसलमान घर बनाता है। वास्तु का एतबार हमारे धर्म में नहीं है, हम वास्तु नहीं देखते। किचन जहाँ चाहे बनाओ, बेडरूम जहाँ चाहे बनाओ, हाल जहाँ चाहे बनाओ, बाथरूम जहाँ चाहे बनाओ, आप वेटिंग रूम जहाँ चाहे बनाओ और ड्रेसिंग रूम जहाँ चाहे बनाओ, कौन सा भी हाल बनाना है जहाँ चाहे बनाओ। मुसलमानों, हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में वास्तु है, वो उनका आस्था है, हमारे धर्म में वास्तु नहीं है। हमारे धर्म में वास्तु का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके घर का, आपकी जमीन का माप ले लो, मेजरमेंट ले लो, आपको जब सहूलत है उस सहूलत से बनाओ। घर बनाते वक्त चंद बातों का ख्याल करो। बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूँ, घर बनाते वक्त सबसे पहले चंद बातों का ख्याल करो। पहला ख्याल क्या, घर के अंदर रहने वाले अपराध में पर्दा मुमकिन है क्या, पहले ये देखकर घर बनाओ। भावच के कमरे से देवर न गुजरे, माँ बाप के कमरे से बच्चे न गुजरे। किचन में अगर कोई औरत पका रही है, किसी जरूरत से उसे अपने बेडरूम को जाना है, तो फिर वो घर के अंदर रहने वाले गैर मर्दों से सामने से गुजर कर जाने की नौबत ना आए। ये सामने रखकर घर बनाओ, ये पहली शर्त है घर बनाने की। दूसरी शर्त क्या है कि अपने घर का बाथरूम जिसका रुख क़िबले की तरफ ना हो। अगर इधर क़िबला है तो इधर चेहरा भी ना हो और इधर पीठ भी ना हो, बल्कि चेहरा इधर हो या चेहरा उधर हो, चल सकता है। इधर भी नहीं और इधर भी नहीं।
ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है कि घर बनाते हैं, जिंदगी को सामने रखकर घर न बनाओ, मौत को सामने रखकर घर बनाओ। घर हमेशा रहने वाली जगह नहीं, घर में रहने वाला भी हमेशा नहीं। एक ना एक दिन इस घर से जनाजे जरूर उठेंगे, मय्यतें जरूर उठेंगे। इसलिए उनको घर के अंदर रखना आसान हो जाए, गुस्ल देना आसान हो जाए, दीदार कराना आसान हो जाए। इस हिसाब को और इस वक्त को सामने रखकर घर बनो। वरना हमने देखा है अमीर जब अपने लिए घर बनाते हैं हर किस्म की सहूलत और फैसिलिटीज रख लेते हैं, जब किराए को देने के लिए घर बनाते हैं घर नहीं बनाते बल्कि परिंदों के घोंसले बनाते हैं। ये कैसा मुसलमान, जबकि आका ने फरमाया तुम अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। इसी को ईमान कहते हैं, इसी को इस्लाम कहते हैं, इसी को आका का गुलाम कहते हैं। हमारे लिए तो तमाम तर सहूलतें हो और हमारे गरीब भाई को जो किराया देकर हमारे घर में रहता है उसी किसी किस्म की कोई सहूलत न हो तो फिर अल्लाह की अदालत में इसका हिसाब और इसका जवाब देना पड़ेगा। मौत को भी सामने रखकर घर बनो। कम से कम मरने वाला उसे गुस्ल देकर बाहर ले जाने तक चंद घंटे रहते हैं, वो घर के अंदर उसकी लाश व मय्यत रहे। चलो भाई और गुंजाइश देता चलो, उलमा अगर इजाजत दे तो मसला बयान करो। मर्द हो मरने के बाद अगर बाहर रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतने छोटे घर न बनाओ कि घर की माँ मर जाए, घर की औरत मर जाए, उसे भी बाहर लेकर लाकर रखे और उसे भी बाहर गुस्ल दे। ऐसे घर बनाने से ना बनाना बेहतर है। खिबले पर बात आ गई। किस पर? खिबले पर बात आ गई। खिबले का अदब करो, खिबले का एहतराम करो। बायजीद बुस्तानी फरमाते हैं खिबले की तरफ चेहरा करके जो आदमी थूकता है उसकी तिजारत का एतबार नहीं है, उसके पैसों के हलाल होने की कोई गारंटी नहीं है जो खिबले की तरफ चेहरा करके थूकता है। अब मैं एयरपोर्ट से उतरा, आउटर रिंग रोड जा रहा था, जरूरत पेश आई, बाटल लिया, किबला देखा, जरूरत पूरी कर को दूर, कार इधर खड़ी है, मैं उतना दूर वहाँ लेट है ना, वहाँ गया, वापस आया तो अल्लाह का बंदा कार में बैठा है ना, मोबाइल में फोटो पकड़ रहा है। अल्लाह, ये बोला दीवाने दीवाने क्या जी तुम्हें, मैं क्या नमाज पढ़ लगाया, मैं क्या नमाज पढ़ लेकर आया, मैं ज़रूरत को जाकर आया, फिर भी आपका शुक्रिया पीछे से पकड़े सामने आई नहीं। ये बार बार फोटो पकड़ कर छोड़ देते ना, इसलिए हमने भी कुछ जायज खेलों को छोड़ दिया। आज मैं बच्चों से बात नहीं करूंगा, इनका तो एक खेलने का जमाना है, इनको खूब खेलने दो, इनको तरबियत करने का जमाना है, इनकी खूब तरबियत करो, इनको जायज खेल खेलने का पूरा मौका दो। अगर बाहर गिल्ली डांडल खेलते हैं कोई हर्ज नहीं, बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं कोई हर्ज नहीं, बाहर जाकर अगर ये फुटबॉल खेलते हैं इनको खेलने दो, बॉल से खेलने दो, बैट से खेलने दो, टेनिस से खेलने दो। इनके बचपन की हिफाजत करो, इनके हाथ में कभी मोबाइल न दो। जो माँ बाप खेल के नाम पर अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देता है, मैं सख्ती के साथ कहता हूँ जो माँ अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देती है वो माँ नहीं, जो बाप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देता है वो बाप नहीं। आज घर के अंदर दाखिल होते कि नहीं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल शरण कर देना, जैसे कोई मुलजिम या चोर पकड़ा जाता है, पुलिस स्टेशन को चला जाता है, सबसे पहले पुलिस उसका मोबाइल छीना लेता नहीं,
सबसे पहले पुलिस उसका मोबाइल छिना लेता नहीं, वैसे ये बच्चे माँ बाप का मोबाइल छिना लेते हैं। कान खोल कर सुनना मिरियाल गौड़ा के मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, वो बच्चा बड़ा होकर कौम का रहबर नहीं बनेगा। वो बच्चा बड़ा होकर कौम का सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनेगा। वो बच्चा बड़ा होकर कौम का मोहम्मद बिन कासिम नहीं बनेगा। वो बच्चा बड़ा होकर कौम का टीपू सुल्तान नहीं बनेगा। इन बच्चों के हाथ में तुम ब्याज देते हो, हमारे फतवे नहीं निकलेंगे। इन बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल देते हो, हमारे फतवे नहीं निकलेंगे। इन बच्चों के हाथ में तुम टेनिस ब्याज देते हो, हमारे फतवे नहीं निकलेंगे। अगर इन बच्चों के हाथ में तुम मोबाइल देते हो, हमारे फतवे बराबर बाहर निकलेंगे। रब्बे काबा की कसम, तुम अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ। आज ये बच्चे तुम्हारे नहीं, हकीकत में 10-15 साल के बाद ये बच्चे इस मुल्क के हैं, इस कौम के हैं। इनको अपनी उम्र में आने के बाद कोई ना कोई बनना है। इनमें से किसी को कासिम नानोतवी बनना है, इनमें से किसी को रशीद अहमद गंगोही बनना है, इनमें से किसी को इमदादुल्लाह मुहाजिर पक बनना है, इनमें से किसी को अरशद मदनी बनना है, इनको किसी में से किसी को हुसैन अहमद मदनी बनना है। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मेरे सीधे हाथ तरफ मेरे सामने बैठा हुआ है। इनमें से कितनों की शादी हुई मुझे पता नहीं है, कितने बाप बन गए मुझे पता नहीं है। मैं एक सवाल करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। कौन है वो बाप जो चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए? हाथ उठाए। कौन है वो बाप जो चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए? पर्दे में मेरी माँ और बहनें बैठी हुई है, सो रही है कि सुन रही है मुझे पता नहीं। पर्दे का फायदा वो जितना उठाती है उतना कोई दुश्मन भी नहीं उठाता। मेरी आपा तू कान खोल कर सुन, मैं पूछ रहा हूँ, बेंगलोर से आया तेरा भाई तुझसे ये सवाल करता है। अरे मैं पानी पीता नहीं, बाप पिला तुमसे। मेरे पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम में से कोई आपा मेरी है, कोई अम्मा मेरी है, कोई बेटी मेरी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसी उम्मत की बेटी हो जो चाहती है कि उसका बेटा खराब हो जाए? एक मेंटालिटी बता रहा हूँ मिरियाल गौड़ा के मुसलमानों, माँ बाप जितने भी खराब क्यों ना हो, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा लाल बने, उनका बच्चा अच्छा बने। शराब पीता है बाप, तुम्हारे बच्चे को तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं साहब? एक शराबी को पूछो, नशा उतरने के बाद नहीं, नशे की हालत में पूछो। वैसे तो मिरियाल गौड़ा में कोई भी मारते नहीं रहेंगे। मैं ये बेंगलुरु में बोलने की बात यहाँ बोल रहा हूँ। एक आदमी शराब पीता है, शराब के नशे की हालत में उस बाप से पूछो, क्या जी अब्दुल्ला, मिसाल बोलो अब्दुल्ला, कौन से भी अब्दुल्ला रहा तो मैंने पकड़ो ना, तो मन के मेरा हम हजरत को कैसे संभालूं? एक जगह तकरार होगी हजरत अली साहब से, मैं क्या बोले तकरीर में, जोरुआ को मोहब्बत से पुकारो रे बाबा गया। क्या बोलिया? जोरू है क्या? अरे है नहीं है, हाँ छूट ले को ही शान से बोलो है बोलकर। ये सवाल तुम ना कर रहा हूँ, सो जिसे करना उसे करा तो मालूम होता। जरूर है। एक तकरीर में बोलिया, मोहब्बत से पुकारो रे बाबा, जोरू रे बाबा। बीवी शरीक हयात हमेशा 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 साथ रहने वाली, उसे मोहब्बत से नहीं पुकारे तो किसे मोहब्बत से पुकारेंगे? पुकारना नहीं पुकारना मोहब्बत से, कैसा पुकारना वो भी सिखाया। कैसा पुकारना हजरत मोहब्बत से। किसका तो बीवी का नाम रिजवाना रहा तो मोहब्बत से रिजू बोल को पुकारा। तकरीर के बाद चीटी आ रही है, मेरी बीवी का नाम तुमने कैसा मालूम? गुगू गिगू करे बात तू। एक मिसाल बोलिया, क्योंकि अपनी बीवी का आधा नाम पुकारना ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें क्या नहीं मिलेगा? नमाज मिलेगी, रोजा मिलेगा, ज़कात मिलेगी, हज मिलेगा,
कुरान मिलेगा, तिजारत मिलेगी, मामलात मिलेंगे, मुआशरत मिलेगी। आका की जिंदगी में हमको हमारे जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिलेगा। आका अपनी बीवियों के साथ बैठते भी थे, मोहब्बत से बात भी करते थे, दिल लगी भी करते थे, मजाक भी करते थे, कभी कभार मोहब्बत से आधा नाम लेकर पुकारते थे। हमारी माओं में से एक माँ का नाम है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को पुकार कर उम्मत को बताया, तुम भी तुम्हारे घर में मोहब्बत चाहते हो, मेरे इस तरीके पर अमल करो। आका ने हजरत आयशा को मोहब्बत से पुकारे। क्या पुकारे? आयशू। कौन कौन पुकारेंगे घर पूजा को? नहीं पुकारते? मोहब्बत से पुकारना। क्या नाम है कि जैसे आका ने पुकारा आयशू। आका अपने तरफ आयशा नाम अबू बकर सिद्दीक रखे, आका अपने तरफ से प्यारा नाम रखे हुमैरा। क्या नाम? अम्मा आयशा का हुजूर रखे सो नाम हुमैरा, लाल गुड़ी। तुम्हें भी मोहब्बत से एक नाम रखो, तुम्हारी तरफ से चाहे तो आया तो। समझ में आई बातें? रखना चाहे तो एक अच्छा नाम, तुम्हें भी आड़ा नाम पुकारना नहीं। क्या दिए खातून अपा? इससे मोहब्बत बढ़ती नहीं, मोहब्बत खत्म हो जाती। मिसाल दे रहा था मैं आपके सामने, मुआशरती जिंदगी। कभी उलमा इकराम आपके सामने बयान फरमाएंगे, एक शराब पी रहा है, शराब की हालत में भी उससे पूछो, साहब तुम ना बच्चे ही क्या? जरूर हजरत हैं। क्या बनाती तुम्हें तुम्हारे बच्चे को? शराबी आदमी ऐन शराब की हालत में भी जब उससे सवाल करेंगे तो उन्हें बोलता क्या? हजरत मेरा इरादा है मेरे बच्चे को वक्त का अबू हनीफा बनाओ। बोलता नहीं बोलता? खुद कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, खुद कितनी ही गुनहगार क्यों ना हो, एक औरत बुर्खा पहनती नहीं, एक औरत चेहरा दिखाती नहीं, एक औरत चेहरा छुपाती नहीं। एक औरत ऐसी है, बुर्खा पहनती नहीं, चेहरा छुपाती नहीं, बेहया है, बेपर्दा है, बेशर्म है। ऐसी किसी अम्मा से आप पूछो, अम्मा तेरी बेटी को तू क्या नाम रखना पसंद करेगी? तो फौरन कहेगी, जमाने से मैं उलमा का बयान सुनकर इरादा कर ली, जब मेरी शादी ही नहीं हुई उस वक्त मैंने इरादा किया, जब मेरी शादी होगी अल्लाह अपने फजल से अगर मुझे बेटी देगा, मैं मेरी बेटी का नाम फातिमा रखूंगी। है ये फातिमा के किरदार से दूर, लेकिन अपनी बेटी का नाम फातिमा रखना पसंद करती। क्या बनाना चाहती है तू? तेरी बेटी को जबकि तू बेहया है, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा कि हजरत मैं मेरी बेटी को अपने खानदान की कम से कम राबिया बसरिया बनाऊंगी। माँ बाप उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं माँ बाप? माँ बाप कहते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा बनाए, उनकी तरबियत अच्छी करे। आज एक उसूल सुनकर चले जाओ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को सांप और बिच्छू से भी ज्यादा मोबाइल से दूर रखे। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, मैं उनको बाप नहीं कहता, मैं उनको माँ नहीं कहता। देना है तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में सांप दे दो, देना है तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में बिच्छू दे दो, देना है तो तुम्हारे बच्चों के हाथ में और मुजी जानवर दे दो। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे मुल्क के बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे कौम के बच्चे हैं। आज से 15-20 साल के बाद ये बच्चे जवान हो जाएंगे, मुल्क के जिम्मेदार बनेंगे,
कौम के जिम्मेदार बनेंगे, मस्जिदों के जिम्मेदार बनेंगे, मदरसों के जिम्मेदार बनेंगे, खानकाहों की जीनत बनेंगे, माँ और बहनों की इज्जत और आबरू के मुहाफिज बनेंगे। कसम खाकर कहता हूँ, मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं, ये बातें अगर याद रही तो याद कर लेना, आज से 15-20 साल के बाद इनके खानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मिरियाल गोड़ा के मेरे भाइयों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और मेरी बहनें, चाहो तो तुम्हारे बच्चे के हाथ में सांप दे दो, बिच्छू दे दो और मूजिक जानवर दे दो, लेकिन मोबाइल न देना। क्यों? इसलिए कि सांप दोगे बच्चों के जान को नुकसान है, मोबाइल दोगे बच्चों के ईमान को नुकसान है। जान से ज्यादा ईमान का मकाम है। जान जाए तो चली जाए, लेकिन ईमान न जाए, जान चले गई नजात मिलेगी। ईमान अगर चला गया दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। दोस्तों, मुकद्दमे में शुरू की बातें में ये आजिज अटका हुआ है। ये बच्चे इस उम्र में कहते हुए मेरा जिस्म रोंगटे खड़ा कर रहा है, मेरा दिल थर्रा रहा है, मैं लर्जा बरंदाज हूँ। ये 8, 9, 10 साल की उम्र में ये बच्चे और बच्चियां वो तस्वीरें और वो मंजर देख रहे हैं जो तस्वीरें के खुदा की कसम हम और हमारे बड़े शादी के बाद भी नहीं देखे। मैं एमएलए साहब से अपना बड़ा भाई समझकर कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएंगे इन बातों को ट्रांसलेशन करके कहिए। आपकी जिम्मेदारी खाना ही नहीं पहुंचाना, आपकी जिम्मेदारी अपने हल्के के बच्चों की हिफाजत भी करना है। मैं बेंगलोर में एक तहरीक शुरू किया हूं। आज मैं उलमा की खिदमत में नहीं, एमएलए साहब के हवाले पेश करना चाहता हूं। खुदा करे कि मेरी बात इनको समझ में आ जाए। आप एमएलए हैं, मैंने बेंगलुरु में शुरू कर दिया इस काम को, लेकिन आप आए हैं आज तो आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं, आप एमएलए हैं। एमएलए का मतलब अपने इलाके के आप बादशाह हैं। बादशाह पावरफुल होता है। आपके अंदर मस्जिदें भी आती हैं, आपके अंदर मदरसे भी आते हैं, आपके अंदर मंदिर भी आती है, आपके अंदर स्कूल और कॉलेजेस भी आते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट, ये गुजारिश, ये अर्जी कि आप स्कूलों के अंदर ये पाबंदी लगाए, किसी भी स्कूल का कोई टीचर, किसी भी स्कूल की कोई टीचर, किसी भी स्कूल का कोई हेडमास्टर, किसी भी स्कूल का कोई हेडमिस अपने स्टूडेंट्स को अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए, लेकिन बच्चों को भेजकर गूगल और यूट्यूब के जरिए से होमवर्क न हो। आज स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को अंदर कम पढ़ाते हैं और बच्चों का होमवर्क गूगल और यूट्यूब के जरिए से बच्चों को देते हैं। और हमारी इस मुल्क की बच्चियां, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, मेरी माएँ हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मैं इस मोहब्बत को कसम खाकर पेश करता हूँ। मुसलमान बच्ची की इज्जत को खतरा हो, मुझे जैसे गम होता है, दर्द होता है, हिंदू बच्ची की इज्जत को भी अगर खतरा हो तो मुझे दर्द होता है, गम होता है। इज्जत बहुत बड़ी दौलत होती है। अंबानी की दौलत आ जाए, इज्जत के बदले में ऐसी दौलत ठोकर की भी लायक नहीं। बिल्किस की भी दौलत आ जाए, इज्जत के बदले में हमें उसकी भी दौलत की जरूरत नहीं। आज स्कूलों में बता नहीं कि जानबूझ कर दे रहे हैं कि अनजाने में दे रहे हैं। होमवर्क बच्चों को गूगल के जरिए से दिया जा रहा है, यूट्यूब के जरिए से दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए से दिया जा रहा है, फेसबुक के जरिए से दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए से दे रहा है। अभी शुरू करे बाबा, अभी बोल दूं, जाता नहीं। और एक उन्वाना है, गूगल के जरिए से दिया जा रहा है। किसी भी हमारे मुल्क और हमारी रियासत का बच्चा मदरसे में पढ़े कि स्कूल में पढ़े, ये माँ के पेट के बाद दूसरा पेट होता है। माँ के पेट के बाद
स्कूल और मदरसा बच्चों के लिए दूसरा पेट होता है। पहली तरबियत माँ के पेट से होती है, दूसरी तरबियत मदरसे और स्कूलों से होती है। अगर यही पेट के अंदर बच्चा गारत और बर्बाद हो जाए तो फिर तीसरा कोई पेट नहीं जो हमारी नस्लों को सुधार सके। इन बच्चों के हाथ में हरगिज मोबाइल नहीं देना, इनको खेलने दो, बाहर निकल कर खेलने दो। लकीरें डालकर पांडी का खेल खेलते थे, आज समझते नहीं समझते मुझे नहीं मालूम, रस्सी का खेल खेलते थे, खेलने दो। मैं आज बच्चों से बात नहीं करूंगा, सीरत के हवाले से, और बूढ़ों से भी बात नहीं करूंगा। उनको क्या समझाऊं मैं दोस्तों, उनसे मुझे समझने की जरूरत है। बूढ़ा जो होता है ना वो अपने खानदान का रहबर होता है, बूढ़ा जो होता है अपने इलाके का रहबर होता है। उसकी उम्र भी मुकम्मल हो जाती, उसकी अकल भी मुकम्मल हो जाती है। नौजवान की उम्र भी नाकिस, नौजवान की अकल भी नाकिस। बूढ़े और नौजवान में फर्क क्या है, नोट करते जाओ। 3 नेमतें हैं, एक उम्र, एक अकल, एक ताकत। नौजवान को भी ये 3 नेमतें और बूढ़े को भी। लेकिन बूढ़े को फर्क क्या है, बूढ़े की उम्र मुकम्मल, बूढ़े की अकल मुकम्मल, बूढ़े की ताकत नाकिस। नौजवान की अकल नाकिस, नौजवान की उम्र नाकिस, नौजवान की ताकत, बोलो जरा, कामिल ताकत। ताकत मालूम नहीं मालूम? आज क्या है, 20 साल के नौजवान को 50 साल का मूठा उठा रहे का तो खड़ो गाड़ी ले लगा। हमारे ये बुजुर्ग 100 किलो का उठा लेते, समझ में आई बात? 20 साल के नौजवान को 25 किलो उठाने को बोलकर बोला तो नाश्ता कराया नहीं, अभी नहीं बोलता, नहीं बोलता, हंसे तो डाउट हो रहा यहाँ भी है बोलकर। कई को भाई ताकत कामिल है, अल्लाहु अकबर। नौजवान की ताकत कामिल होती है, उम्र नाकिस होती है, अकल नाकिस होती है, ताकत कामिल होती है। नौजवान का तो किसे बोलते मालूम? मेरी वालदा मोहतरमा मरहुमा बोलती थी, नौजवान पहाड़ बा ढकले तो भी गिरना नहीं, अच्छी है तो गिर रहा। समझ में आई बात? ये उम्र में खांसिया तो टिनको मारे सका डंडन आवाज आता कि भाई ताकत का नहीं, ताकत बनाओ, ताकत। बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, अखरोट खाओ, दूध पियो, हॉर्लिक्स पियो, बेकार के चीज़ा, बीड़ी, सिगरेट। समझ में आई बात? जवानी में अब ऐसा वक्त आया खांस लानी मुश्किल होगा है। समझ में आई बात? मुसाफा करते करते खाली तुम्हें खांसो, हाथ छोड़ा के चल जाता हूँ। बड़े दिनों के बाद ऐसा मजमा बैठा है सो, वरना इतना आजू बाजू कहाँ बैठते थे 1.5 साल तक के। ये घर से घर को जाना कभी मुश्किल, घरा में बैठ को लॉकडाउन क्या भी नहीं, काम काज कहाँ जाना किधर जाना। बाजू 2-3 घरा के बाद मामू का घर, भांजा फोन करता, मामू बहुत याद आ रही मामू, आना बोलकर ही मैं भी हमारे बच्चे सब। अब मामू नको बोलता नहीं, आओ रे बा परवा नहीं, आओ रे, क्या भी नहीं, तेरी मामी को जरा खांसी। अच्छा मामू 1-8 दिन के बाद आता हूँ। मेहमान को रोकने का क्या अच्छा तरीका है नहीं? मुझे एक साहब आकर बोले, हजरत मस्जिद में बहुत बड़ा हादिसा हुआ। क्या हुआ हादिसा? क्या भी नहीं हजरत, नमाज पढ़ने को था, एक हाथ छोड़ को उधर एक आदमी नमाज पढ़ने कर था। क्या बाबा किस्सा है? इतने तो मेरे जोरों में मजले नहीं था बाबा। इसके वास्ते वही का होना बोलते सो। तो एक हाथ छोड़कर डिस्टेंसिंग मेंटेन बोलते नहीं, ऐसा। मैं नमाज पढ़ने को था हजरत, एक आया आदमी नमाज पढ़ने के वास्ते। ये खांसी हिंसी सब कैसी बीमारियां मालूम?
कान नहीं आना करते वहां चाहते सो ये छींक भी बहुत मुसीबत है। अब मैं तुम ना बोल देना ठीक है बयान बंद कर दो तुम उनको तुम ना आती देखो एक मेंटालिटी वो तो नमाज में खड़ा था हजरत छींक गई मंजे छींक गई मैं कंट्रोल कर ले को था हजरत कितना कंट्रोल करना की करिया हजरत नहीं इन हद से ज्यादा कंट्रोल करे बर्दाश्त वानी अच्छी इधर वाला नमाज ही थोड़ा चलेगा नौजवानों तुम्हारी जवानी हर बीमारी के लिए दिफा है तुम्हारी ताकत मुसल्लम है ईमान के बाद आमाल के बाद ताकत बनाओ ताकत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है अल्लाह को कमजोर मुसलमान के बदले कभी मुसलमान बहुत ज्यादा पसंद इमाम गज़ाली ने लिखा है एक हदीस प्यारी सुनाता हूं वाकया सुनाना हजरत जिब्राइल मालूम अरे मालूम नहीं मालूम कितने बड़े फरिश्ते चार इन चारों में बड़े फरिश्ते का नाम क्या जिब्राइल जिब्राइल भी बोल सकते जिब्रील भी बोल सकते और एक फरिश्ते का नाम क्या इसराफील और एक फरिश्ते का नाम क्या मीकाईल चौथे फरिश्ते का नाम बोलूं नको इज़राइल बहुत बिजी फरिश्ते इस वक्त में है बहुत बिजी फरिश्ते पूरे फरिश्तों में चार फरिश्ते मुखर्रब और चार फरिश्तों में हजरत जिब्राइल सबसे बड़े फरिश्ते इमामुल मलाइका अमीरुल मलाइका कौन हजरत जिब्राइल एक मर्तबा अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह हाजिर हूं जाओ जिब्राइल हमारे अर्श के नीचे हमारे खिजाने हैं हमारी नेमतें हैं जरा जाकर देख कर आओ औरत में ही नहीं जैसे नहीं अरे है नहीं दूर इतना ही आपा गौर से सुन अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल जाओ अर्श के नीचे हमारे खिजाने ही जरा जाकर देख कर आओ हजरत जिब्राइल गए देख कर आए रिवायत में आता है 10,000 साल खाली अल्लाह के खजाने देख कर आने में वक्त लगा कितने 10,000 अच्छा और एक बात सुनो मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10,000 साल का मतलब क्या अब एक साल की जो मुद्दत है नहीं एक साल को 12 महीने हर महीने को 30 दिन हर दिन को 24 घंटे हर घंटे को 60 मिनट हर मिनट को 60 सेकंड हर सेकंड को 100 छोटे सेकंड ये जो हिसाब है ये हिसाब का साल नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है जो 10,000 साल गुजरे हैं ना उसमें से एक साल की मुद्दत अल्लाह को मालूम एक महीने की मुद्दत अल्लाह को मालूम एक दिन की मुद्दत अल्लाह को मालूम
एक घंटे की मुद्दत अल्लाह को मालूम, 1 मिनट की मुद्दत अल्लाह को मालूम। कुरान में हशर के मैदान के बारे में आता है, हशर के दिन का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये सब अजीब और गरीब हिसाब है मेरे दोस्तों, जो हमारी अकल इसे सुनकर समझने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह के खजाने देखकर आने के लिए हजरत जिब्राइल जैसी तेज रफ्तार गहरी नजर वाले अमीरुल मलाइका इमामुल मलाइका फरिश्ते को कितने साल लगे? 10,000 साल। अल्लाह अकबर। देखकर आगे अल्लाह पूछे, जिब्राइल हमारे खजाने देखे? हाँ अल्लाह। कैसे लगे हमारे खजाने? हमारी नेमतें कैसी लगी? हजरत जिब्राइल ने कहा कि परवरदिगार, आपका ये बंदा फैसला करने से आजिज है कि कौन सी नेमत किससे बेहतर है। जब एक नेमत देखकर ये फैसला करके गुजरता कि इस पूरे खजाने में इससे बेहतर कोई नेमत नहीं होगी, आइंदा नेमत पर पड़ते ही उससे बड़ा फैसला करने पर यह बंदा आपका आजिज हो जाता। और अल्लाह की नेमतें भी ऐसी है नहीं। अच्छा जिब्राइल, ये बताओ कि हमारी नेमतें तो एक से बढ़ती एक है, एक से बढ़ती एक है, लेकिन ये तो बताओ जिब्राइल, जब तमाम चीजें अच्छी होती हैं उसमें से कोई चीज किसी को पसंद आती है, हमारी नेमतों में तुमको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई? हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐ अल्लाह, आपके खजाने में हमको 2 बड़ी नेमतें बहुत पसंद आई। अल्लाह जानते हुए भी पूछा कि वो 2 नेमतें कौन सी हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह, एक ताकत, एक हुस्न, ये 2 नेमतें आपकी मुझे बहुत पसंद आई। गौर से सुनना, 2 नेमतें बड़ी पसंद आई परवरदिगार, एक ताकत, एक हुस्न। 2 नेमतें, एक का नाम ताकत, एक का नाम हुस्न। फिर हजरत जिब्राइल ने पूछा कि ऐ अल्लाह, ये 2 चीजें आप किसे देने वाले हैं? हाँ, ऐसे सवाल आई देखो, ऐसे सवाल करे तो दिमाग खुलता। सवाल भी अच्छा करना सीखो। सवाल भी रोजाना नौजवान शरीयत का एक सवाल मौलाना से पूछो, रोज एक पूछो बस तक। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह 5-6 साल में कई मसाइल के तुम्हें आलिम बन जाएंगे। लेकिन जरूरत क्या, ढंग का सवाल करना। मैं बोल को गया बोलकर मौली साहब का दिमाग खाओ नको, मेरा दुनिया पूरा इंडिया दिमाग खाता। सुबह कुछ एक नौजवान फोन करके पूछ रहा, हजरत कच्चा दूध पी सकते क्या हजरत? मैं बोलिया, गाय के थन में मूंछ लगा ले, पूरी जिंदगी इसकी अम्मा पका को पिलाई है, पी लिया। अब भी इसकी जोरू गैस के स्टोव में पका को दे रही है, पी रहा। अब को सवाल उठा, कच्चा दूध पी सकते क्या हजरत? कब भी वुजू का सवाल करया, नमाज का सवाल करया, गुस्ल का सवाल करया, तिजारत का सवाल करया, हलाल का सवाल किया, हराम का सवाल किया। बेतुके सवालात मत करो। अच्छे सवाल करना भी इल्म हासिल होने का एक सबब होता है। देखो हजरत जिब्राइल ने क्या सवाल किया, ऐ अल्लाह, आपकी तो बनाई हुई हर चीज आला है, हर चीज औला है, हर चीज अच्छी है। ये आजिज आपका बंदा जिब्राइल कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन आपके खजाने में 2 चीजें बड़ी पसंद आई। कौन सी जिब्राइल? अल्लाह जानते हैं, अल्लाह की आदत है पूछना। जिब्राइल ने कहा, इलाहुल आलमीन, 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई। क्या चीजें? ऐ अल्लाह, एक ताकत बहुत पसंद आई, दूसरा हुस्न बहुत पसंद आया। ऐ अल्लाह, आप बताए
आप ये दो नेमतें अपनी मखलूकात में किसे देने वाले हैं? गौर से सुनना मिरियाल घोड़े के नौजवानों, मिरियाल घोड़े की माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का जवाब सुनना। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राईल, मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसका नाम इंसान होगा। मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसका नाम इंसान। वो इंसान मिरियाल घोड़ा में है? कहाँ है? सामने है। मैं तो होगा बा, मुझे डाउट था, हमने मालूम नहीं कि तो मैं भी शामिल था। हमें सब क्या है? इंसान। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूं जिसका नाम इंसान। उसे मैं मेरी तमाम मखलूकात का लीडर बनाने वाला हूं। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। कुरान पढ़ा सुबावा, ऐसा है नहीं? मेरे जैसा तालिबे इल्म पढ़ा तो जितना मजा आता ना, ये उलमा पढ़े तो क्या आलम रहे। सुनो कुरान भी सुनो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, हम एक मखलूक बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? और उसे हम लीडर बनाएंगे, खलीफा। हमारे से पहले आसमान बना सो, हमारे से पहले जमीन बनी सो, हमारे से पहले हवा बनी, हमारे से पहले समंदर पानी बनिया, हमारे से पहले पूरा बने, हमारे से पहले चांद बनिया, हमारे से पहले सूरज बनिया, हमारे से पहले दुनिया की हर चीज़ बनी। अल्लाह हमने बाद में पैदा किया, हमने बाद में पैदा कर को हमारे से पहले जितने चीज़ें बने की उन तमाम का लीडर किसे बनाया? इंसान को। इंसान मतलब हमना। इसके वास्ते हम न देखे तो शेर भी डरता। डरता नहीं डरता? अरे बोलो बा। हाँ, कुत्ता हो जाता 3 दिन बुखार रहे, इनको देखकर शेर डरता करते। हजरत सर पढ़ को फूको हजरत की बात नहीं हजरत, कैसा कैसा की होता। अब वो भी पढ़ को फूकना सको सी सूरत को फिसल बंडा। मिस्त्रियों को पूछो, पेंट मारे तो दीवार अच्छी रहना कटे, खराब दीवार में पेंट लगता नहीं ना, दाढ़ी मुंडा से सूरत में दुआ लगती है। पेंट मारने से पहले मिस्त्री पट्टी मारता, ठीक है तो पेंट लगना, पेंट लगने के वास्ते भी दीवार लायक है क्या बोलकर मिस्त्री देखता ना, दुआ लगने के वास्ते भी दुआ देखती कि नहीं देखती कि मैं लगने के वास्ते इसका चेहरा भी लायक है क्या। हजरत रहती पढ़ को फूको हजरत की बात कैसा कैसा की पता हजरत, 2 दिन से सोया नहीं हजरत की बात सोया नहीं। वो परसों हाल को था हजरत, वो रोड में तुम्हें बयान करे नहीं, वो रोड में मंजे देखो कुत्ता भोग गया। अरे कुत्ता भोग है सुन, भोगने के वास्ते कुत्ता भोगा भी तो आवा बोलता क्या? कुत्ते का काम क्या? अरे बोलो भोगना। जो बेकार भोगते हैं उन्हें कौन? आज भी दुनिया में भोगने वाले बहुत ज्यादा ही। कुछ कुत्ते कुत्ते बनकर भोगते हैं, कुछ कुत्ते इंसान बनकर भोगते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते बनकर भोगते हैं, कुछ कुत्ते इंसान बनकर भोगते
भोंकते हैं। भोगने में फर्क है, हकीकत में कोई फर्क नहीं। कुत्ता भो गया तो क्या हुआ, पत्थर उठा मार, ये तो लकड़ी रही तो मार। एक कुत्ते के भौंक से डरने वाला शेरों का मुकाबला क्या करेगा। अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूकात का लीडर किसे बनाया, इंसान को बनाया, बनी आदम को बनाया, मुझे और आपको बनाया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूं और उस मखलूक को मैं अपना खलीफा, तमाम मखलूकात का लीडर बनाने वाला हूं और उस मखलूक की मैं 2 किस्में बनाऊंगा। कितनी किस्में? 2 किस्में। ये देखिए कितनी पॉइंट की बात बता रहा हूं। अव्वल ही से इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, नबी का फरमान है कि इंसान की 2 किस्में, एक किस्म का नाम मर्द, एक किस्म का नाम औरत। ये पहले ही से इस्लाम कह रहा है। आदम ने भी यही कहा, नूह ने भी यही कहा, शीज ने भी यही कहा, हजरत इब्राहिम ने भी यही कहा, इस्माइल ने भी यही कहा, मूसा ने भी यही कहा, ईसा ने भी यही कहा अलैहिमुस्सलाम। मेरे आका तो ये अजीम पैगाम लेकर आए। इंसान की 2 किस्में हैं, एक मर्द, एक औरत। आज जर्मन मान रहा है औरत इंसान है, आज अमेरिका मान रहा है औरत इंसान है। आज से 40 साल पहले ये तमाम ममालिक और इनके डॉक्टर्स, इनके मुहक्किकीन, इनके स्कॉलर और इनके बड़े बड़े रहबर और रहनुमा औरत को इंसान मानने तैयार नहीं। इनमें से किसी ने कहा औरत शैतान का एक रूप है, इनमें से किसी ने कहा औरत मर्द की खिदमत के लिए पैदा हुई है, किसी ने कहा जानवर की एक शक्ल है, किसी ने कहा इसे इंसानों में दाखिल करना अकल के खिलाफ है, किसी ने कहा ये नापाक है, ये गलीज है, किसी ने कहा इसे अच्छी जगह आने की इजाजत नहीं, किसी ने कहा मर्द के ये ताबे है। मर्द जिंदा हो तो ये जिंदा रह सकती है, मर्द मर जाए तो इसे धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन हकीकत क्या है मिरियाल गोड़ा के मुसलमानों, हकीकत ये है अल्लाह ने इंसान की 2 किस्में बनाई। एक किस्म का नाम है मर्द, एक किस्म का नाम है औरत। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते, ऐ जिब्राइल मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, उसकी 2 किस्में बनाऊंगा, एक किस्म मर्द, एक किस्म औरत है। और आपने जो 2 चीजें देखी है, एक का नाम ताकत और एक का नाम हुस्न है। ऐ जिब्राइल मैं ताकत मेरी उस मखलूक के मर्दों को दूंगा और हुस्न मेरी उस मखलूक की औरतों को दूंगा। मर्दों का हुस्न ताकत है, औरतों की ताकत हुस्न है। मर्दों का हुस्न ताकत है, औरतों की ताकत उसका हुस्न है। मेरी माए ये खास अल्लाह तबारक व तआला हुस्न पैदा करके तुम्हें अता किया है। इस हुस्न की तुम हिफाजत करो, ये हुस्न कभी तुम जाये होने न देना, इस हुस्न को दूसरों को देखने का मौका न देना, इस हुस्न पर तुम्हारे किसी और की नजर न पड़े। मेरी माए और बहने मेरा इशारा समझो, गैर देखना तो दूर की बात, खुद तुम्हारे खानदान के वो हजरात तुम्हारा हुस्न नहीं देख सकते जिनके लिए तुम्हारा रिश्ता इंतहाई दर्जे पर नाजुक है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा अमल, तुम्हारा हुस्न, तुम अपने हुस्न की हिफाजत करो। ये इस्लाम की शान है। सारी दुनिया के मज़ाहिब में तन्हा इस्लाम औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म देता है। क्यों देता है? इसलिए कि औरतों के पास सोना,
चांदी, हीरे, जवाहरात से ज्यादा कीमती चीज उसका नाम है उसकी तुम हिफाजत करना। अपने हुस्न को तुम हज्जाम का आईना नहीं बनाना। इसीलिए इस्लाम कहता है वक़र्न फी बुयूतिकुन। कुरान ने हुजूर की बीवियों को कहा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हुजूर की बीवियों के साथ इस आयत का हुक्म उम्मत की हर बेटी को है, घर से बाहर ना निकलना, इसलिए कि तुम्हारे हुस्न का इंतजार बाहर के कुछ कमीनों को है, तुम्हारे हुस्न का इंतजार बाहर के कुछ रजीलों को है, बाहर तुम्हारे हुस्न का कुछ इंतजार बाहर के कुछ अय्याश और फहाश लोगों को है। तुम अपने घर के अंदर जिंदगी गुजारो। जो औरत अपने घर के अंदर रहती है उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला रोजाना हरमे पाक में इबादत करने वाले आदमी के अजर के बराबर अपने घर में रहने वाली औरत को अता फरमाती है। मेरी माँ कान खोल कर सुन, मेरी बहन कान खोल कर सुन। आज दुनिया कहती है ना इस्लाम औरतों को टाइट करके रख दिया, बात पे बात आ रही है, पैगाम मुझे बहुत दूर तक पहुंचाना है इसलिए कह रहा हूं। आज दुनिया कहती है ना भाई इस्लाम औरतों को टाइट करके रख दिया, औरतों को आजादी नहीं देता, औरतों को बाहर निकलने नहीं देता, औरतों को कुछ करने नहीं देता। भाई औरतों के लिए कुछ काम इस्लाम में तय है, वो काम औरतें करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह से पहले हजरत फातिमा को बिठाकर नसीहत करते हैं। हदीस की किताबों में वो नसीहत मौजूद है। आज हमारे भी खानदान और कबीले, हमारे गांव और शहरों में शादियां होते हैं, शादी से पहले न कभी नौशा को बिठाकर नसीहत करते हैं, न कभी होने वाली दुल्हन को बिठाकर नसीहत करते हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी से पहले हजरत फातिमा को बिठाकर नसीहत करते हैं कि बेटी फातिमा कान खोल कर सुन, मानता हूं कि तू मोहम्मद की बेटी है, बड़ी फजीलत तुझे हासिल है, सारी दुनिया की बेटियों में तेरा मकाम ही कुछ और है, लेकिन ये न भूलना शादी होकर जाने के बाद तेरे सर पर तेरे शौहर का हक बहुत ज्यादा हो जाता है। तेरे सर पर तेरे शौहर का हक ज्यादा हो जाता है। याद रखना फातिमा, अली को नाराज न करना। अगर तुझसे अली नाराज हो जाए तुझसे तेरा खुदा नाराज हो जाएगा। इमाम बुखारी फरमाते हैं अली का हवाला देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया कि तुम कभी अपने शौहर को नाराज न करना। जब तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज होगा वो तुमसे तुम्हारा खुदा नाराज हो जाएगा। किताबें उठाकर देखो, उलमा की बात पर भरोसा करो। साफ तौर पर फुकहा ने लिखा है कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज होता है और शौहर की नाराजगी तक जितनी नमाजें औरत पढ़ती है वो तमाम नमाजें अदा तो हो जाएंगी लेकिन कबूल नहीं होंगी। अदा तो हो जाएंगी, कबूल नहीं होंगी। तुम घर के अंदर रहो, बाहर ना निकलो। आज छोटी छोटी चीजों के नाम पर तुम घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों की नजरें तुम्हारी इज्जतों पर पड़ी हुई है। तारीख उठाकर पढ़ो, तुमसे पहले उम्मत की ये माए, उम्मत की बेटियां कैसी तारीख बनाकर गुजरी हैं। एक वाकया सुनो, वक्त का तकाजा है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन सीरीन। क्या नाम? मोहम्मद बिन सीरीन। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत उलमा व असातिज़ा से पूछ लेना, ख्वाब की ताबीर बयान करने में इनको इमामत हासिल थी। ख्वाब मालूम? ख्वाब मिरियालगोड़ा में पढ़ता? कब पढ़ता? दुकान में? हाँ, सोए तो पढ़ता नहीं पढ़ता, ख्वाब पढ़ता भाई। बाज़ लोग बोलते हजरत ख्वाब ही पढ़ता नहीं ना, क्या करूँ मैं? क्या करूँ? आ जाऊँ क्या सब में? तुझे ख्वाब नहीं पड़ा तो मैं क्या करूँ?
अच्छा ये बोलो, मिरियाल गोड़ा में ख्वाब पड़ता? पड़ता। अरे अच्छा पड़ता खराब पड़ता? ये हमना ख्वाबा पड़ते तो कुत्ते, बिल्लियाँ, सांपा, चुड़ैला, शैताना, ये ख्वाबा। ये कई को हमना इसे ख्वाबा पड़ते। दिन का अमल कैसा रहता कि रात का ख्वाब वैसे रहता। खाली तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम दिन के अमल को सवारो, रात का ख्वाब खुदा सवारेगा। ख्वाब, बात लंबी हो रही है, मैं काट रहा हूँ। अच्छे अमल करके सो, वुजू करके सो जाओ। ख्वाब में हदीस में आता है कि वुजू करके जो आदमी सोता है उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है, अल्लाह के अर्श का तवाफ करके वापस आती है। वुजू करके सो, मोबाइल देख ले को नींद लगती ना, 4-5 घंटे के बाद उठते ही हंकी खुलती भी नहीं, वो अंधा तलाश करता था। रत्ती देर के वास्ते मोबाइल नहीं मिला, अब 1-2 मिनट नहीं मिला, मोबाइल हार्ट अटैक आ जाता। मोबाइल देखकर नहीं, वुजू करके सो, अच्छे ख्वाब पड़े। कभी कभार ख्वाब जो होते हैं ना, हमारे आइंदा अमल के खबर देते हैं। मोहम्मद बिन सीरीन मुअब्बिरुर रुया, मतलब ख्वाब की ताबीर बयान करने के इमाम, उनकी एक बहन थी फातिमा बिनते सीरीन। अच्छा, जिनके घर की औरत आकर ही उन्हें डायरेक्ट सुन रही, जिनके घर की औरत नहीं आकर ही तुम्हें सुनने को जाको सुनाओ, सुनाते हिम्मत है। आगे इधर बैठ, में कहा जाकर मालूम आज जाकर वो मिरियाल गोड़ा में बयान था, बेंगलुरु से मौलाना आए थे, हजरत कादिर साहब भी आए थे। क्या बयान था मालूम? बैठ, उन्होंने ये वाकिया बोले, उसे बोल तुम सो मौली साहबा के बयान को जाओ न कुछ बयान सुने तो तुम्हें बिगड़ जाते। अच्छे रहते, एक बयान सुन लगा आते ही मोबाइल न को बोलते, और एक बयान सुन लगा आते ही टीवी न को बोलते, और एक बयान सुन लगा आते ही बाहर निकलो न को बोलते। कहाँ ऐसा सुनते सुनते एक दिन आपको तूच न को बुला देंगे। वो बोलते नहीं आपा हमें, तुझे छोड़ो बोलने का सबक इस्लाम में है कि नहीं, तुझे पकड़ो बोलने का सबक है सो, तुझे छोड़ो बोलने का सबक कहाँ इस्लाम में है। इस्लाम तो ये कहता है कि जिंदगी में 20 साल 22 साल की उम्र में पकड़ ले, इसी दामन के साथ इंशाल्लाह जन्नत को भी जाएगा। यहाँ जो घाटी पड़ती नहीं, निकाह की जो घाटी पड़ती ना, इसे मामूली घाटी समझो न को, ये ऐसी जबरदस्त घाटी इंशाअल्लाह हशर के मैदान में हिसाब और किताब से फारिग होकर हुजूर की उम्मत जब जन्नत में दाखिल होगी, हर शौहर के हाथ में उसकी बीवी का हाथ होगा। देखो सुभान अल्लाह का पावर कितना कम मारा कि ये तो टेंशन में आगे क्या हजरत बोल डाले जो तुम्हें। अबे समझे ये मुसीबत मिरियाल गोड़ा कुछ खत्म होंगी तो वहां तक आती, वहां मुसीबत नहीं बनाते। एक मर्तबा हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बात करते हुए बैठे थे। अचानक हजरत फातिमा ने अम्मा से सवाल किया कि अम्मा जान जरा बताओ कि तुम्हारा मकाम बड़ा है कि मेरा मकाम बड़ा है। कौन पूछे?
फातिमा पूछी। हजरत आयशा उम्मुल मुमिनीन, आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, तकिया, नकिया, आकिला, समझ गई सवाल का जवाब सुनकर बेटी का दिल टूट जाएगा। हजरत आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा, तू ही बता के किसका मकाम बड़ा है। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अम्मा जान, जरा गौर करती हूँ तो नतीजा ये निकलता है कि मेरा मकाम बड़ा है, इसलिए कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी है। अम्मा जान, मेरा नबी तो, मेरा बाप तो नबी है, आपका बाप सहाबी है। हजरत आयशा खुश होकर फरमाती है, बेटी बड़ा प्यारा जवाब है, तेरे अब्बा तो नबी नहीं इमामुल अंबिया है, मेरे अब्बा तो तेरे अब्बा के गुलाम है। बेटी हकीकत तो ये है कि तेरे अब्बू न होते तो मेरे अब्बू भी न होते। लेकिन बेटी एक बात है, मेरे भी ज़हन में एक जवाब आ रहा है। क्या अम्मी? मैंने तेरे अब्बा से सुना, हशर के मैदान में हिसाबो किताब से फारिग होकर हर बीवी अपने शौहर का हाथ थाम कर जाएगी। तुझे जाने का जब वक्त आएगा, तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, जब मुझे जाने का वक्त आएगा, मेरा हाथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। तोड़ने का, छोड़ने का सबक इस्लाम दे नहीं सकता, जोड़ने का सबक। जाओ मोहम्मद बिन सीरीन की बहन फातिमा बिनते सीरीन के तकवे और हुस्न का ये वाकया सुनाकर आओ। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन की एक बहन थी, नाम फातिमा बिनते सीरीन। उलमा जानते हैं, मैं सबक पेश कर रहा हूं उनका। इतनी जबरदस्त कुरान पढ़ती थी हजरत फातिमा बिनते सीरीन। भाई जो मोहम्मद बिन सीरीन जो थे, उन्होंने अपना कुरान बार बार सुनाकर बहन से पूछते, मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं। आपा ये कैसा पढ़ना आपा, बहन से पूछते थे। आपा ये आयत की तफसीर क्या आपा? इतना बड़ा इमाम अपनी बहन से पूछता था। उस जमाने में मर्दों के पास जितना इल्म था, औरतों के पास भी बराबर का इल्म था। इसीलिए बच्चे ऑटोमेटिक आधा इल्म घर में सीख कर बाहर निकलते थे। इधर बाप के पास भी इल्म नहीं, माँ के पास भी इल्म नहीं, बच्चा प्यूर जाहिल बन को निकल रहा। क्या? प्यूर जाहिल। उम्र में मोहम्मद बिन सीरीन से बड़ी थी फातिमा बिनते सीरीन। इंतकाल हो गया। किसका? बहन का। अल्लाह की नेक बंदी, हाफिजा, आलिमा, खारिया, मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, फकीह, वो भी एक बहुत बड़े इमाम की बहन इंतकाल हुई। तो जनाजे में लिखा है, अतराफ व अकनाफ के अवाम से ज्यादा उलमा जनाजे में रहे। औरत के जनाजे में मामूली बात, क्योंकि मेरे शेख कुतुब आलम ने एक जगह पर लिखा है, जनाजे ऐसे होते हैं जिनकी नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ने वालों के सदक़े से मरने वाले की मग़फ़िरत होती है। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं मरने वाले की बरकत से पढ़ने वालों की मग़फ़िरत होती है। इसके लिए कोई जनाजा नहीं छोड़ना।
हमें जनाजे भी लेवल देख के जाते हैं। तो करोड़पति मर गया, चलो भाई चलो चलो, साहब मर गए। बस स्टैंड में फली बेचने वाला मर गया, अच्छा था मर गया, अल्लाह मग़फ़िरत करेगा। चलता नहीं चलता। करोड़पति दावत दिया बेटी की शादी को, आहा 70 मरतबा स्त्री कर रहा कि तो घड़ी फिरौन खड़े सका करना। गरीब दावत दिया तो क्या दी जान ले लो, चलता नहीं चलता। शादियां भी दौलत देखकर शिरकत करते हैं तो जनाजे भी दौलत देखकर शिरकत करते हैं, तकवा देखकर नहीं करते। हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम, अल्लाह हजरत का साया आलम में तादिर कायम फरमाए, जिनके इरादतमंदों में कई हजरत तशरीफ फरमा है। ये आजिज़ भी हजरत ही के इरादतमंदों में से है। हजरत ने फरमाया कई जनाजे ऐसे होते हैं पढ़ने वालों की बरकत से मय्यत की मग़फ़िरत होती है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं मरने वाले की बरकत से पढ़ने वाले हजारों की उसी वक्त खुदा मग़फ़िरत का फैसला करता है। इसलिए अतराफ व अकनाफ के हजारों उलमा व हुफ़ाज़ व कुर्रा, हजारों औलिया हजरत फातिमा बिनते सीरीन के जनाजे में शरीक रहे। जनाजे में शरीक कर दो, जरा गौर से सुनो, बात अधूरी करके खत्म कर देता हूँ। जनाजे में कहो खाली नमाज पढ़ने के वास्ते शरीक हुए, दीदार गीदार करे नहीं कि कहो औरत जिंदा रही तो भी पर्दा, औरत मरी तो भी पर्दा। अंडरस्टैंड? अब आपके गाँव का क्या हाल है मालूम नहीं, लेकिन दूसरे गाँव में औरत मर गई तो उसे भी बाकायदा ऐलान करके बुला दे, आ भाई कौन भी देखना का तो देख लिया, क्या ऑन प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी। मरने वाली अगर बाहया है उसका दीदार गैर मर्द करता है, लिखा है किताब में कि उसकी रूह कांपने लगती है और देखने वाले को बद्दुआ देती है। हत्ता के मसला सुन लो, भाई की जोरू का इंतकाल हुआ तो देवर नहीं दे सकता, साली का इंतकाल हो गया तो भोन ही नहीं देख सकता। आज क्या डायलॉग सा, मैं पाया तो बच्ची वाह ये देख मोली अब पढ़ लगा जाएगा, देखो ना वो मंजे बोल रहा है, फिर जनाजे में मंजे लड़ी होगी। मैं बोले आप पाल के वक्त इतनी थी वाह, मरते वक्त इतनी बड़ी है। तू पालिया नहीं तब कितनी थी उन्हें, जब तू पालिया तेरा पालना जायज था, जब तू पालिया तेरा उसे देखना उसका तुझे देखना जायज था। अब मरी है तो अब तुझे देखना जायज नहीं है। अरवाह थर्राते हैं, कांपते हैं। जनाजे में शिरकत, नमाज में शिरकत, तदफीन में शिरकत, बादस तदफीन दुआ में शिरकत के लिए हजारों का मजमा जमा हुआ। फातिमा बिनते सीरीन के जनाजे में मोहम्मद बिन सीरीन को दिलासा व तसल्ली देने के लिए आए। अंदर जनाजा था, गुस्ल से फारिग होकर, कफन से फारिग होकर, जनाजे में रखकर जब जनाजा बाहर निकला, खुदा की कसम हजारों लोग मोहम्मद बिन सीरीन के साथ खड़े हैं। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह रो रहे हैं, लोग तसल्ली दे रहे हैं। हजरत इतना रोने की क्या जरूरत है, हजरत तुम्हारी बहन तो इंशाअल्लाह जन्नत के बागात में से एक बाग में रहेगी, अल्लाह ताला की नेक बंदी है, सब्र करो। हजरत ने फरमाया सब्र कर रहा हूँ, बहन की जुदाई पर रोना आ रहा है, बगैर आहोजारी के, बगैर कर्राह के, बगैर किसी तानो तशनी के, बगैर वावेला के, बगैर मातम के रोने में इस्लाम किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करता। उसके बाद मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया, ऐ लोगों जरा इस जनाजे की तारीफ सुन लेना, ये मेरी उस बहन का जनाजा है, वो मेरी उस बहन का जनाजा है। आज तीसरी मर्तबा घर से बाहर निकली है पूरी जिंदगी में, पहली मर्तबा पैदा होने के बाद शादी तक अल्लाह की कसम अपने घर से बाहर कदम नहीं रखी। जब शादी हुई शौहर के साथ घर से बाहर गई, ये पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा हज के लिए बाहर कदम रखी, आने के बाद फिर कभी अपनी जिंदगी में दोबारा हज नहीं किया।
आज तीसरी मर्तबा इसका जनाजा बाहर जा रहा है। पूरी जिंदगी में इन 3 वक्तों के अलावा 14 मर्तबा बाहर निकलने का कभी इसे नसीब नहीं हुआ। हुस्न की हिफाजत करने वालों ने ऐसा किया। तारीख की किताबों में, अदब की किताबों में, सीरत की किताबों में, वाज़ो नसीहत की किताबों में ऐसी औरतों का नाम आ गया। आज सीरत के इस स्टेज से मेरी पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों को ये दूसरा पैगाम मोबाइल के बाद देना चाहता हूँ। तुम अपने घर को मस्जिद बना लो, तुम अपने घर को हरम बना लो, तुम अपने घर को दुनिया बना लो, तुम अपने घर को आखिरत बना लो। इससे ज़्यादा फजीलत क्या चाहिए? तुम घर के अंदर नमाज पढ़ो लेकिन अजर हरम का मिले। तुम्हारा हुस्न तुम्हारे शौहर की अमानत है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे शौहर की अमानत है, तुम्हारा ज़ैब ज़ीनत तुम्हारे शौहर की अमानत है। मेरी आपा, आजकल के पुरफितन दौर में मैं 2-2.5 घंटे से कम बात नहीं करता। खुदा की कसम हमारे बड़ों से हुक्म आया है, इसलिए मैं पैगामात देता हूँ, लेकिन आज वक्त का तकाजा। पहले ही मौलाना से मैंने इजाजत ले ली। जुमेरात के दिन में कोई बड़ा लंबा सफर नहीं करता। जुमे को मेरा बेंगलुरु में रहना जरूरी है। फिर देखिए कल जुमे के बाद आप ही के इलाके को मुझे हफ्ते के दिन मार्चल्ला आना है, इसलिए मैं बात को कट करता हूँ। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं हुस्न औरतों को दूंगा, ताकत मर्दों को। ये ताकत नौजवानों अल्लाह की अमानत है। ईमान मजबूत करो। ईमान की ताकत के बाद आमाल की ताकत है, आमाल की ताकत के बाद तुम्हारे अपने जिस्म की ताकत है। ये चीटी किसने भेजा है मुझे पता नहीं, लाकर देने वाले पर भी नजर न डाले, क्योंकि किसी ने उनके हाथ भेजा है, वो मुझ तक पहुंचाए हैं। मेरे एमएलए साहब और दूसरे काउंसलर हजरात बैठे हुए हैं। मैं इस चीटी पर क्या बात करूं, मुझे तो शर्म आ रही है। चीटी पे लिखा है कि मौलाना हमारे नौजवानों को जरा ड्रग्स और शराब के बारे में भी कहिए। भला इनको खुद मालूम है मुसलमान पानी भी देखकर पीता है, और आज तो मुसलमान ड्रग्स और शराब भी पीता है। मुसलमान और शराब। उलमा मुत्तफिक हो के ना हो, मैं भी मदरसे की रोटी और नमक खाया हूं, किताबों का कीड़ा हूं, 20 साल से दर्स दे रहा हूं। मुझे भी अल्लाह के फजल से कुछ अपना ख्याल भी पेश करने की इजाजत है। शराब तो शराब, मैं तो बीड़ी सिगरेट को भी जायज करार नहीं देता, मकरूह तहरीमी कहता। इससे पैसा बर्बाद, ताकत बर्बाद, खतरा बीवी को कहीं वो बेवा ऐन जवानी में न हो जाए, खतरा बच्चों को कहीं बच्चे अपनी छोटी और मासूम उम्र में यतीम न बन जाए, क्योंकि बीड़ी और सिगरेट के नुकसानात कैंसर तक पहुंचाते। और मुसलमान शराब पिए, शराबी तो वो होता है शबे कदर में भी उसकी तो दुआ कबूल नहीं होती। इमाम गज़्ज़ाली की किताब इह्याउल उलूम उठाकर देखो, शराबी अगर शराब से सच्ची तौबा अगर नहीं करता, शबे कदर में काबतुल्लाह का गिलाफ और दीवार से लगकर भी दुआ करे, वहां भी शराबी की दुआ कबूल नहीं होती। शराबी का निकाह हमेशा खतरे में रहता है, क्योंकि नशे के हालत में तलाक दे दिया तब भी तलाक हो जाती है। तलाक का मसला बड़ा नाजुक। हमारे मोदी जी बदले, क्या अबू हनीफा के पोतरे उन्हों? मोदी जी क्या 1 करोड़ मोदी भी आ जाए, हमारी शरीयत का एक हरफ नहीं बदलेगा। नहीं बदले, उन्होंने भूल गए। समझ में आई बात? करो ना, अच्छे अच्छे बिल्ला को भुला दिया।
समझ में आई बात थी? खैर, मैं पॉलिटिक्स में भी बोलता हूँ, अब बोलने की जरूरत नहीं है। शराब की हालत में तलाक दिए तो भी तलाक नहीं हजरत, नशे में था हजरत, मालूम नहीं हजरत, कान पकड़ को कसम से हजरत मैं दिया समझत मालूम नहीं हजरत, तू दिया तो तुझे मालूम रहता था तो तू नशे में नहीं है उनको मालूम। शराबी आदमी, लिखा है किताब में कि शराबी आदमी से गैर औरतों की इज्जत तो दूर की बात, खुद उसकी माँ की इज्जत खतरे में रहती है। लिखा है किताब में, जिस घर के अंदर शराबी हो उस घर के अंदर खुद उसकी जवान बेटी को न सुलाओ। उम्मुल खबाइस, इस्लाम की शान है ये कि शराब पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। मुसलमानों, इससे अकल नाकिस हो जाती है, ताकत कमजोर हो जाती है। जरा सोचो, हम अल्लाह के बंदे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और हम इन बुरी चीजों में मुब्तला होंगे। आखिरी रिवायत पेश कर देता हूं। मिरियालगोड़ा में लोग मरते नहीं मरते? नहीं मरते? नहीं कहते बोलो, बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जा तू। बंदे अगर नहीं बोला हजरत मौत से तुम्हें भी डरते हैं क्या? मैं बोला मौत का हमारा साला, क्या समझे मौत को? मामूली चीज समझ रहे हजरत मौत से? कभी उन्वान रखो खाली, हालातुल मौत और वाक़ियातुल अमवात रखो, खाली सुने तो हर गुनाह भूल जाएंगे। मरते नहीं मरते? मरते। मौत मरने के बाद दफनाते नहीं दफनाते? दफनाते। कैसा दफनाते? झाग को देखे कि कब भी। आजकल तो इतना मॉडर्न जमाना है, बाप का इंतकाल हो गया तो भी बेटा कब्रिस्तान के गेट के पास खड़े रहता की बात, जूते निकाल को पहनने होता नहीं हजरत, उसके हंसे खड़े आप। अरे अम्मा इंतकाल होगी बा, खबर में तू उतर बा, दूसरे आदमी हाथ लगा, हजरत मन जाता नहीं, अम्मा मुझे बहुत चाहती थी, उतरिया तो जाओ को बोली तो पूरे बेटा को भेज डाली, मुझे भेजी नहीं हजरत, मेरे साथी छड़ी उन्हें बड़ी मजेदार है तो तुम लगा ही ना बुजुर्गों का दफनाते नहीं दफनाते? कैसे दफनाते? फॉर एग्जाम्पल, इसे मैयत समझो, ये पैर है, ये सर है, ये किबला है, ऐसे दफनाते हैं। किबले की तरफ चेहरा, पीठ दीवार में लगा को। हदीस में आता है, शराबी आदमी मर जाता है तौबा के बगैर, उसकी नमाज पढ़कर उसे जाकर दफनाते हैं, चेहरा किबले की तरफ रखकर दफनाते हैं। दफना कर फिर फौरन, अब भी दफना को ऊपर मिट्टी डाले, फिर फौरन खबर खोल कर देखो, उसका चेहरा शराब की नहूसत की वजह से किबले से फिर जाता है। इससे बड़ा अजाब क्या हो सकता है कि एक मुसलमान का चेहरा किबले से फिर जाए। नौजवानों, ईमान और यकीन और आमाल के बाद अपनी ताकत की हिफाजत करो। ये ड्रग्स, ये शराब हो, ये गुटखा, ये पान पराग, ये मानी चंग, ये सिगरेट, इससे बचो। तुम्हारी ताकत की मुल्क को ज़रूरत है, तुम्हारी ताकत की मिल्लत को ज़रूरत है। बगैर ईमान के, बगैर अमल के, बगैर यकीन के, बगैर ताकत के नारे मारे कुछ भी फायदा नहीं। नारों के अंदर अगर पावर आना बोले तो
ईमान कामिल, अमल कामिल, यकीन कामिल, ताकत कामिल बनना, तब जाकर खाली नारे लगाएंगे। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, पारा पारा होता है। पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, पारा पारा होता है। जब नाम खुदा का लेता हूँ, मैदान हमारा होता है। अरे नाम लिए तो मैदान हमारा होना, उसके लिए क्या करना? ईमान मजबूत, आमाल कामिल, यकीन कामिल, ताकत भी रहना, तब जाकर नारा तकबीर। अब क्या बोलता मालूम नौजवान? मार रहे तकबीर, भाग रहे शब्बीर, भागी रहे पुलिस से। ऐसे खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? शराब से बचो, हर गुनाह से बचो, कबीरा गुनाह से बचो, सगीरा गुनाह से बचो, फराइज पर अमल करो, वाजिबात पर अमल करो, एक एक सुन्नत को जिंदा करो, अखलाक अपने अंदर पैदा करो, इंसानियत अपने अंदर पैदा करो, मोहब्बत के साथ रहो, इत्तिहाद के साथ रहो, इत्तिफाक के साथ रहो। दोस्तों, हमने भी नबी को देखा नहीं, गैर ने भी नबी को नहीं देखा, लेकिन गैरों को हमारा नबी दिखाना हमारे लिए बड़ा आसान है। ऐसे नबी की जिंदगी और सुन्नत पर उतर जाओ कि गैर देख कर ये कहे, जब गुलाम ही इतना अच्छा है तो इसका आका कितना अच्छा होगा। गुलाम ही इतना अच्छा है, इसका आका कैसा होगा। सुन्नतों पर अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 5-10 मिनट बाकी, 2 घंटे की तकरीर हो गई, फ़ौरन मुझे निकलना है। अभी सदारती खिताब बाकी है, दीगर उलमाए किराम के बयानात बाकी हैं। शायद आप लोग इशा की नमाज़ भी पढ़ना है, अभी नहीं है। इशा की नमाज़ पढ़ना है, जल्दी जल्दी इशा की नमाज़ पढ़ लो, इत्मीनान से खाना खाओ। खाने का भी इंतज़ाम है? हाँ, वो ब्रेक कब तक बैठे ही सो। मैं ही समझ को था मेरे बयान को बैठे ही नहीं, बयान कुछ देखे सो, मजाक कर लिया। दुआ में भी शरीक होना है, बस मुझे इजाज़त दे दे। इसी किस्म का माहौल बना कर रखें, कोई अफरा तफरी न करें। मुझे बहुत दूर जाना है, रात में मुझे फ्लाइट भी पकड़ना है। आप तमाम हजरात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह हम तमाम को कबूल फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो बीमार सेहत अता फरमाए, हमारे में जो बीमार सेहत अता फरमाए, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमारी इस धरती और इस मुल्क में अमन व अमान, प्यार मोहब्बत के फ़ैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अभी आप हज़रत वाला से बहुत कीमती बयानात समाअत फरमा रहे थे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हज़रत रात भर बयान फरमाते रहते तो आप हज़रात अपनी जगह से नहीं हटते, लेकिन हज़रत की मजबूरी है, हज़रत को जाना है और वक्त की भी किल्लत है। हज़रत के अलावा हमारे और बहुत सारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिनसे बात कराना हमारे लिए ज़रूरी था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम माज़रत चाहते हैं और हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब रशादी से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत दुआ फरमाएं। पहले दुआ होगी, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे के प्रोग्राम। दरूद शरीफ